स्वागत आपका। ये क्या मसला चल रहा है, यूजीसी वाला हो, शंकराचार्य का विवाद हो, जातीय संघर्ष हो, और इन दिनों आज मोहन भागवत का भी स्टेटमेंट आया और मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात, इन सबको किस राजनीतिक संदर्भ से देखा जा रहा है? देखिए, ये बात तो लोग जानते हैं कि संघ जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा एक संकट मोचक की तरह रहा है, मार्गदर्शक की तरह रहा है। जब जब बीजेपी ने पुकारा, संघ उनकी मदद के लिए आगे आया। लोकसभा चुनाव में भी यही सेम स्थितियां बनी थी और ये माना गया कि कार्यकर्ता ढीले हैं, संघ को लगना पड़ेगा। उस समय जेपी नड्डा का एक बयान आ गया जिसको लेकर कहा गया कि संघ जो है कि हमें अभी जरूरत नहीं है, और वो सब चीजें ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी का खराब हुआ। वो चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। इस बात का एहसास उनको है। अब जब संघ के मुखिया मोहन भागवत इस समय लखनऊ में हैं और इस समय जवाब का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख के बीच मुलाकात की सूचना है कि वो दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव में देखिए ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और बीजेपी इस समय कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है जी। खास तौर से जब से यूजीसी वाला मुद्दा आया, गए थे, ऐसा माहौल बना कि बीजेपी ओबीसी और दलित का वोट चाहती है, लेकिन सवर्णों का नुकसान करके। और यूजीसी पर सवर्ण जो बीजेपी के कट्टर लोग थे वो भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे, बोलने लगे। फिर वो कोर्ट से स्टे लग गया। फिर ये कहा गया कि बीजेपी के वालों ने ही स्टे लगवा दिया, उससे दलित और ओबीसी उनसे नाराज हो गया। तो ये दोनों तरफ से पासा और गेम उल्टा पड़ गया, ये चर्चा है। अब बात आई शंकराचार्य की। जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के, देखिए एक बड़ी समस्या है ब्रजेश जी, बीजेपी या जो बड़े पार्टियां हैं, यहाँ अलग अलग विचार के बयान देने वाले लोग हैं। सीएम कह रहे हैं वो शंकराचार्य नहीं है, वो कैसे लिख सकते हैं। डिप्टी सीएम कह रहे हैं अन्याय हो गया, गलत हो गया, चोटी घसीटनी नहीं चाहिए थी। जनता भ्रमित हो जाता है कि कुछ नेता हमारे साथ आए, कुछ नेता बीजेपी के साथ हैं, कुछ अलग बोलते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। यानी कि अगर दो आदमी में झगड़ा हो जाए तो जो मारे कुछ लोग उसके साथ भी रहेंगे और जो मार खाए कुछ लोग बीजेपी वाले उसके भी साथ हो जाएंगे और भ्रम में वो पड़ जाएगा। इसी को राजनीति कहते हैं वीरेन जी। ये वही बात है। तो यूपी का असली जो चुनौती का समय है वो चल रहा है और विधानसभा का चुनाव निकट है। बीजेपी जहां जहां कमजोर पड़ती है, जहां उसके मूल कार्यकर्ता नहीं निकलते, वहां पर वो संघ से मदद लेते हैं और ये बात सब कोई जानता है। लेकिन अगर बीपी सिंह की तरह बीजेपी कोई काम करेगी तो फिर उसको उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा और बीपी सिंह ने वो खामियाजा भोगा है। मतलब भाई मतलब साफ है कि हर तरफ पैर नहीं पसार सकते हो। या तो फिर सवर्ण वोट को मान लिया कि ये तो कहां जाएंगे, हम ही को देंगे, मजबूरी है, और दूसरी ओर वो ओबीसी और एससी वोटों को लेकर बहुत चिंतित तो है। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान बीजेपी वीपी सिंह सिंड्रोम की शिकार है? ओके, ये बड़ी गलती हुई यूजीसी के मामले पर, और इसीलिए तो कहा जाता है अपने यहाँ कि संघम शरणम गच्छामि। हालांकि ये भगवान बुद्ध के लिए बोला गया था, लेकिन यहाँ संघ यहाँ भी है, तो वो भी समझ लो छोटा मोटा रूप है एक तरह से बीजेपी के लिए संघ। वैसे कंक्लूड करें वीरेन जी। जी, वैसे एक चीज बता दें कि ये चुनाव सीधा है। मायावती ने आज कहा कि वो किसी के गठबंधन नहीं करेंगी और वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। वो पिछली बार भी अकेले लड़ी थी, लेकिन वो ये नहीं, और उन्होंने इस चुनाव में कह भी दिया कि हमें वोट दो ना दो, लेकिन सपा को ना देना। मायावती को लेकर उनके ही मतदाताओं में बड़ा संशय हो गया
और उसी के नतीजा रहा कि लोकसभा चुनाव में उनका वोट काफी घट गया। जी। आज फिर ये साफ हो गया कि यूपी में इंडिया और एनडीए ये दो गठबंधन आमने सामने लड़ेंगे। जी वीरेन जी, अब conclude ये लोग करें। तय कर लें क्या होगा। जी। फिलहाल जब जब अपने मूल को आप भूलोगे तब तब ये बात याद रखना कि खून का तो नहीं है रिश्ता हमारा, फिर भी जुड़ा है नाता तुम्हारा। एक दोस्त जिसने मुझे संवारा, हर वक्त जिसने दिया सहारा, अब कैसे कह दूं कि नहीं दे रहा वो साथ हमारा। शायद चुन लिया कोई उसने और किनारा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक ओपिनियन